राजधानी में दौड़ेंगी 50 सीएनजी बसें, 350 नई एम्बुलेंस सेवा की भी सौगात। सीएम नीतीश ने किया सीएनजी बसों के परिचालन का शुभारंभ। जातिगत जनगणना पर बोले सीएम नीतीश, का एक बार जातीय जनगणना जरूरी होनी चाहिए, गरीबों को मिलेगा इसका लाभ। टोक्यो ओलंपिक के दूसरे दिन भारत ने लहराया तिरंगा। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता रजत पदक। मेडल तालिका में भारत तीसरे स्थान पर मौजूद। समस्तीपुर में हुआ बड़ा नाव हादसा, नाव पलटने से डूबे करीब 9 लोग, 4 का शव बरामद, करीब 4 लोग अब भी लापता। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने इतिहास रच दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया है। पहला पदक भारत ने अपने नाम किया है। टोक्यो में भारत की शानदार शुरुआत हुई है। बड़ी खबर सामने आ रही है। टोक्यो ओलंपिक शुरू हो गया है और ये भारत का पहला पदक भी भारत के खाते में। खेल के दूसरे दिन भारत ने पदक जीता है। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में कांस्य जीता है। पहले पदक के साथ तीसरे स्थान पर भारत है। आपको बता दें, वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। जीत पर पीएम मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। इससे पहले सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में मिला था कांस्य। आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है टोक्यो ओलंपिक्स की, जहां पर भारत ने इतिहास रच दिया है। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। तो टोक्यो में भारत की शानदार शुरुआत। मीराबाई चानू ने भारत को पदक दिलाया है। खेल के दूसरे दिन ही पदक अपने नाम किया है। आपको बता दें कि वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। तो वेट लिफ्टिंग में यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक में मेडल जीता। इससे पहले साल 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। चानू ने क्लीन और जर्क में 115 किलोग्राम और स्नैच में 87 किलोग्राम से कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। तो वही पहली बार है जब भारत ने ओलंपिक के दूसरे दिन पदक जीता है। मीराबाई भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय है। स्नैच के बाद मीराबाई चानू दूसरे नंबर पर थी और इसके बाद क्लीन एंड जर्क के पहले प्रयास में मीराबाई चानू ने 110 किलोग्राम उठाने में कामयाब रही। दूसरी कोशिश में मीराबाई चानू 115 किलोग्राम वजन उठाने में कामयाब रही। हालांकि वो तीसरी कोशिश में नाकाम रही और रजत पदक से संतुष्ट होना पड़ा। तो वहीं इस जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मीराबाई चानू को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मीराबाई की जीत की हर भारतीय प्रेरित करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके मीराबाई चानू को भी बधाई दी। उन्होंने कहा है कि मीराबाई की जीत हर भारतीय को प्रेरित करती है। तो आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक्स का यह शानदार आगाज भारत के पक्ष में। भारत ने, आपको बता दें कि यह दूसरा दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक रहा जहां पर मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हमारे वरिष्ठ सहयोगी अविनाश। अविनाश, भारत कि ये शानदार आगाज, पदक हमारे नाम है। बिल्कुल, देखिए चेहरे पर मुस्कान मेरी जो है वो बता सकती है कि देशवासी इस समय क्या महसूस कर रहे हैं। दरअसल ये गौरवान्वित होने का एक मौका है ऋतिक, और जिस तरीके से पूरे देश ने इसको स्वीकार किया है। देखिए, कोरोना काल में अगर इस तरीके की खुशियां अगर कोई देता है, वो पूरे देश के लिए देता है, तो ये बड़ा इतिहास है। वाकई में मीराबाई चानू ने एक इतिहास रच दिया है। इतिहास सिर्फ रजत पदक जीत कर ही नहीं ऋतिक, इसको ऐसे देखिए कि इस कोरोना काल में पहली बार देश को खुशी देने वाला अगर कोई नाम होगा तो वो मीराबाई चानू का नाम होगा। जहां देश में इस तरीके से तबाही मची थी, पूरी दुनिया में जो तबाही मची थी, उसमें भारत के लोगों को पहली ऐसी खुशी जिसमें सभी प्रफुल्लित हो रहे हैं, सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, तो वो नाम है मीराबाई चानू का। वाकई में कमाल कर दिया। और जिस तरीके से आपने बताया कि कुल 202 किलो वजन उन्होंने उठाया और रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल पर उन्होंने कब्जा जमाया। हालांकि गोल्ड मेडल चीन के नाम रहा है। और इसके साथ साथ काफी मैं अभी मैच उनका देख रहा था, किस तरीके से उन्होंने पहला जो अटेम्प्ट लिया वो सफल रहा, दूसरा अटेम्प्ट सफल रहा, तीसरा अटेम्प्ट जो क्लीन एंड जर्क में था
वो उसमें चूक गई। और इसके अलावा जो स्नैच में भी पहला बहुत शानदार रहा, दूसरा अटेम्प्ट जो था वो भी बहुत शानदार रहा, तीसरे में वो थोड़ा सा चूक गई। हालांकि ठीक है, ये खेल है, खेल में कभी आगे कभी पीछे होता है, लेकिन भारत के लिए ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और मतलब ओलंपिक के शुरू हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, कल जो है वो इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, जो काफी सादा समारोह था। कोरोना की वजह से कई गाइडलाइन है, कई तरीके के प्रोटोकॉल्स हैं उसको लेकर, लेकिन मीराबाई चानू ने देश का नाम रोशन कर दिया है। उम्मीदें थी मीराबाई चानू से, पहले भी देश को उम्मीदें थी कि मीराबाई चानू ओलंपिक में हार नहीं मानेंगी, देश का नाम रोशन करेंगी, पदक लेकर आएंगी, और लेकर आई हैं। यह बड़ी उपलब्धि है ऋतिक। 21 साल का इंतजार खत्म हुआ है। इससे पहले 2000 में कांस्य जीता था सिडनी ओलंपिक में, और उसके बाद 21 साल के बाद खैर देरी हुई, लेकिन इस खुशी ने सबको ही गौरवान्वित किया है। देखिए, जो वेट लिफ्टिंग की हम बात करते हैं तो आपने सही कहा, सन 2000 में जो सिडनी में ओलंपिक हुआ था उसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक वहां पर जीता था। और इस तरीके से था, जिस तरीके से स्थितियां नहीं है, देखिए उस समय उन्होंने, मैं देख रहा था, 224 किलो वजन उठाया था, काफी अच्छा वजन था। और जिस तरीके से वो खेलती थी, वो भी मैच मुझे याद है, जब 2000 में मैंने वो मैच टीवी पर देखा था, तब मुझे भी लगा था कि नहीं, और उस समय भी गौरवान्वित महसूस हुआ था। और आज भी आपने सही कहा कि 21 साल के बाद ही सही, लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, यहां से भारत एक नया इतिहास रचे, भारत के लोग इस तरीके से गौरवान्वित होने का उनको बार बार मौका मिलता रहे। और देखिए, उम्मीदें जिससे थी उन्होंने शुरुआत कर दी है। उम्मीदें इसके अलावा तीरंदाज दीपिका से भी हैं, इसके अलावा अगर एथलीट्स की बात करें, नीरज चोपड़ा, इनसे हैं, विकास कृष्णा है मुक्केबाजी में, इनसे हैं, इसके अलावा एमसी मैरी कॉम से बड़ी उम्मीदें हैं, जो मुक्केबाजी में विश्व की चैंपियन रही है, वो भी 16 बार। तो बड़े नाम हैं हमारे पास, और इसमें से कई ऐसे नाम हैं जो 119 से 127 लोगों की जो टीम गई है एथलेटिक्स की, उसमें कई ऐसे नाम हैं ऋतिक, मैं आपको बताऊं, जो विश्व में टॉप 3 में आते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अपने खेल में बेहतरीन है, सर्वश्रेष्ठ हैं। इसमें दीपिका कुमारी देख लीजिए, नंबर 1 की खिलाड़ी है तीरंदाज में। हालांकि थोड़ा सा निराश उन्होंने किया था, 9वें नंबर पर रही थी, लेकिन अब उनसे उम्मीदें यहां पर जागी हैं। लेकिन पुरुष तीरंदाजी टीम ने भी थोड़ा सा निराश किया, लेकिन उम्मीदें बहुत हैं, उम्मीदें यहां से बहुत हैं। लगभग 18 से 20 मेडल आने की उम्मीद अभी भी जताई जा रही है। बिल्कुल, अभी आपको यहां पर रोकेंगे और एक बार फिर से इस खबर से रूबरू हम अपनी जनता को करवा देते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने 49 किलोग्राम में रजत पदक हासिल किया है, और वेटलिफ्टिंग में यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक में मेडल जीता है। और इससे पहले साल 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता। चानू ने क्लीन और जर्क में 115 किलोग्राम और स्नैच में 87 किलोग्राम से कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तो वहीं ये पहली बार है जब भारत ने ओलंपिक के दूसरे दिन ही पदक जीत लिया है। मीराबाई भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। स्नैच के बाद मीराबाई चानू दूसरे नंबर पर थी, और इसके बाद क्लीन एंड जर्क के पहले प्रयास में मीराबाई चानू 110 किलोग्राम उठाने में कामयाब रही। दूसरे प्रयास में मीराबाई चानू 115 किलोग्राम वजन उठाने में सफल रही। हालांकि तीसरी कोशिश में वे नाकाम रही और रजत पदक से ही संतुष्ट होना पड़ा। और एक बार फिर से चलते हैं हमारे सहयोगी अविनाश के पास। अविनाश, ये तीसरा अटेम्प्ट जो कि उन्होंने किया, लेकिन उसमें हालांकि वो नाकाम हुई, अगर ये भी हो जाता तो गोल्ड हमारे नाम होता। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सिल्वर जो हमारे पास आए, ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके उन्हें बधाई दी, और उन्होंने कहा है कि हर एक भारतीय इस जीत से गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, उम्मीदें तो सबसे बेहतरीन की ही सभी करते हैं, लेकिन ये जो उपलब्धि है ये किसी से कम नहीं है। ये पीला जो आप कह रहे हैं गोल्ड मेडल, ये उससे सिल्वर कम नहीं है, मैं तो इसे नहीं आंकता हूं। देखिए, खेल है, खेल में कभी कोई भारी पड़ता है, कभी कोई थोड़ा सा चूक जाता है। रियो ओलंपिक याद कीजिए ना आप, किस तरीके से 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था, उसमें मीराबाई चानू चूक गई थी और अफसोस रहा था उन्हें, और उस अफसोस को उन्होंने यहां पर पूरा कर दिया, रजत पदक लेकर आई हैं वो। काफी मतलब मैं तो आज इतना खुश हूं, मुझे लग रहा है कि जैसे कोरोना जैसी कोई आसपास चीज है ही नहीं। देखिए, ऐसी खुशी अगर मिलती रहे तो वाकई में, और जैसे ही ओलंपिक, मैं थोड़ा सा जापान की स्थिति पर बात कर लेता हूं। देखिए, ओलंपिक जैसे ही शुरू हुआ, ओलंपिक की जैसे ही 1 साल के बाद ये आहट आई कि नहीं ओलंपिक होगा,
2020 में होना था टोक्यो ओलंपिक, लेकिन 2021 में कोरोना के कारण कराया जा रहा है। तो वहां के एक सर्वे आया था जिसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत अधिक संख्या में जो लोग थे ओलंपिक का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर कोरोना यहां से फैलता है तो सुपर स्प्रेड होगा, यहां पर फिर संभालने की स्थितियां नहीं होंगी। लेकिन वहां की सरकार, वहां के आयोजक और साथ ही साथ ओलंपिक संघ ने ये लोगों को भरोसा दिलाया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और देखिए, ओलंपिक संघ ने एक बड़ी बात कही थी कि ये खेल की दुनिया कहीं दुनिया में प्रकाश लाने का एक बेहतरीन रास्ता हो सकता है। और यकीन मानिए, जिस तरीके से लोग कल तक निराश, हताश, परेशान थे, उसमें मीराबाई चानू ने एक जान भर दिया है। बिल्कुल अविनाश, मीराबाई चानू ने यहां से लोगों को एक उम्मीद जगाई है कि ऐसी दुनिया में भी हम ऐसा कर सकते हैं, लोगों में उम्मीद जगा सकते हैं, लोगों को भरोसा दिला सकते हैं कि अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मीराबाई चानू को डीटीवी भारत की पूरी टीम बहुत बहुत बधाई देती है ऋतिक, कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, आप ऐसे ही देश के लिए मेडल लाते रहें। बिल्कुल, ये तो बस एक शुरुआत है, पदक अभी आने और भी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि टोक्यो ओलंपिक्स में ये पहली बार है जो दूसरे दिन ही पदक हमारे नाम हुआ है, सिल्वर मेडल जीती है। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है चानू ने। तो ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दूसरे ही दिन मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल भारत के नाम कर दिया है। और हर एक भारतीय नागरिक इस वक्त खुशी से सराबोर है। जो कोरोना की इस वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है और इस बीच भारत के लिए ये खुशी से कम नहीं कि आज सिल्वर मेडल मीराबाई चानू ने हमारे नाम किया है, देश के नाम किया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना में परिवहन विभाग की योजना के अंतर्गत 50 नई सीएनजी बसों के साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 350 नई एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कर दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कई सवालों के जवाब दिए। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए सीएम नीतीश ने ऑक्सीजन से मौत पर सफाई दी। साथ ही उन्होंने बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी कहा कि जातीय जनगणना होने से पिछड़े तबके और गरीब गुरबे लोग हैं, उन्हें भी कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। सीएम नीतीश ने बताया कि 2010 के बाद जातीय आधार पर जनगणना की गई थी। 2013 में उसे पब्लिश भी किया गया, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। तो ये पत्रकारों के सवालों का जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। आपको बता दें कि आज उन्होंने 50 सीएनजी बसें और 350 एम्बुलेंस की सौगात दी है बिहार वासियों को। राजधानी पटना के वासियों को 50 सीएनजी बसों की सौगात मुख्यमंत्री ने दी है, जिसमें जीपीएस सिस्टम से तमाम सुविधाओं के लैस के साथ सीएनजी बसें लोगों के खिदमत में दी गई है। जनगणना पर भी, जातिगत जनगणना पर भी सीएम नीतीश ने बयान दिया है। ये बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां पर जातिगत जनगणना के समर्थन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हैं। और पटना टाउन में अब जिस तरह से प्रदूषण को कम से कम करने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो उपाय किया जा रहा है, तो आप देख ही रहे हैं, तो ये भी किया गया। इसलिए मुझे केंद्र सरकार ने एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। ऑक्सीजन के बारे में तो जितना काम किया जा रहा है, जरा देख लीजिए और अच्छी तरह जान लीजिए कि जो कुछ भी अचानक जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तो सब जगह की थोड़ी दिक्कतें आई, लेकिन उसको फिर से हर तरह का समाधान किया गया। और उसके लिए जितनी तैयारी है कि कोरोना ही नहीं, किसी भी तरह से बीमारियों में किसी प्रकार से ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कमी नहीं हो, इसके लिए सारा हो रहा। वहीं परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने डीटीवी भारत से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिहार वासियों को सौगात दी है और लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक पहल भी की है। हमारे साथ परिवहन सचिव संजय अग्रवाल जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक सौगात लोगों को मिली है, क्या? देखिए, ये बड़ी शुरुआत है। पटना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इतनी बड़ी शुरुआत हो रही है। 50 से अधिक बसेस आज सड़कों पर आ रही हैं। पहले इलेक्ट्रिक बसेस आई, अब सीएनजी बसेस आ रही है। धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट जितने भी पटना के सिटी बसेस हैं उनको सीएनजी में कन्वर्ट करेंगे, ताकि पटना को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके और लोगों को एक अच्छी सीएनजी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। ये बसेस सारी सुविधाओं से संपन्न है
और इसमें लोगों को काफ़ी अच्छे माहौल में यात्रा कर सकेंगे। एम्बुलेंस भी कई सारी लोगों को दी जा रही हैं। एम्बुलेंस 350 एम्बुलेंस आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वितरित की जा रही हैं। राज्य के हर कोने से 2-2 एम्बुलेंस दी जाएंगी हर प्रखंड को, ताकि लोग बेहतर सुविधा इलाज के लिए अस्पताल में पहुंच सके, क्योंकि कोविड के सेकेंड वेव के दौरान पाया गया कि निजी क्षेत्र में एम्बुलेंस की संख्या काफ़ी कम है और उसको बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी था। तो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि 2-2 लाख रुपये हम लोग हर एम्बुलेंस पर सब्सिडी देंगे। तो आज जितनी भी एम्बुलेंस है सबके पर सरकार ने 2-2 लाख रुपये सब्सिडी दी है, और जो भी गाड़ी चला रहे हैं वो मालिक भी हैं, मतलब ड्राइवर ही मालिक बन गया है। तो उसके आर्थिक स्तर में वृद्धि होगी और साथ ही लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात, जो दुखी लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको इलाज के लिए नियरेस्ट अस्पताल जाने में गाड़ियों का अभाव नहीं रहेगा। तो ये थे हमारे साथ संजय अग्रवाल जी, जिनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को सौगात तो दी है, लेकिन लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भी ये एक पहल सरकार की ओर से की गई है। कैमरा पर्सन विकास के साथ निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना। मुंगेर में पिछले 3 दिनों से कोविड वैक्सीनेशन का कार्य पूरी तरह से ठप है, जिसके कारण कोई वैक्सीन का डोज भी नहीं ले पा रहा। इतना ही नहीं, इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा हम लोगों को किसी प्रकार की सूचना भी नहीं दी गई, जिसके कारण वैक्सीन लेने वाले इच्छुक लाभार्थियों के बीच ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। मैं यहाँ वैक्सीनेशन के लिए आया हूँ, काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ वैक्सीनेशन के लिए। मुझे अभी तक ना उम्मीद ही लगी यहाँ पर। क्या हुआ है यहाँ पर? मतलब वैक्सीनेशन मैंने 2 बार लेने के लिए आया है। ईद के पहले मुझे उम्मीद थी कि मिलेगी, लेकिन 13/7/21 से अभी तक नोटिस लगी हुई है सामने से। और फिर इसके बाद मैंने ईद के बाद अब मैंने एक बार फिर कोशिश की आने के आज वैक्सीनेशन लेने का, लेकिन निराशा ही अभी तक हाथ लगी हुई। मतलब यहाँ डेट तो दिया हुआ कि 13 तारीख को खुल जाएगा, मतलब 4-5 दिन लौट चुके हैं, लेकिन अभी तक खुला नहीं है और नहीं वैक्सीन आया यहाँ। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। रक्तदान जीवन दान। आइए हम सब निवेदा अस्पताल के रक्तदान महाशिविर का हिस्सा बने, क्योंकि आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियां बचा सकता है। 25 से 29 जुलाई तक रक्तदान का महाशिविर। निवेदा ब्लड सेंटर में एक रक्तदान का महाशिविर आयोजन करने जा रहा हूं। हमारा पता है निवेदा हॉस्पिटल, G44, PC कॉलोनी, नियर पार्क नंबर 22, मेन रोड, कंकड़बाग, पटना। हमें संपर्क करें 095043135597। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई।
और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। समस्तीपुर जिले में बड़ा हादसा हुआ है। जिले के नामापुर में नाव हादसे में 4 लोगों का शव बरामद किया गया, तो वहीं स्थानीय लोगों की माने तो 3 से 4 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश स्थानीय गोताखोर कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि घटना के 12 घंटे बीतने के बावजूद भी SDRF की टीम मौके पर नहीं पहुंची। तो समस्तीपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नामापुर में नाव हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत होने की बात सामने आ रही है। उनके शव को भी बरामद कर लिया गया है। हालांकि 3 से 4 लोग अब भी लापता हैं, उनकी आशंका जताई जा रही है, लेकिन उनका शव अब तक बरामद नहीं किया गया है। और यह भी बताया जा रहा है कि अब भी मौके पर SDRF की टीम नहीं आई है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, समस्तीपुर के नामापुर का ये इलाका है, जहां पर नाव हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए समस्तीपुर से संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, समस्तीपुर का ये बहुत बड़ा हादसा है, नाव पलटने से 4 लोगों की मौत हुई है, क्या कुछ और अपडेट सामने आया है? ये समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के चक जी 12 यात्री जा रहे थे, इसी बीच आंधी आ गई और आंधी यात्री डूब गए। उसमें से 8 यात्री किसी प्रकार अपना तैरकर जान बचाए, लेकिन 7 आदमी लापता थे। सुबह खोरों के द्वारा उनकी सब SDRF की टीम पहुंच गई है। तो 4 तलाशी बिल्कुल सुनील, 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और अब भी बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग लापता हैं। क्या उनकी कोई बरामदगी हुई अब तक? स्थानीय खोरों और SDRF की टीम लगा लेकिन 5 सभी बरामद हुए हैं। इस मौके पर अंचलाधिकारी, स्थानीय थाना की टीम मौजूदगी है और पूरी क्षेत्र में मातमी सन्नाटा हुआ है। बिल्कुल सुनील, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कि समस्तीपुर में नाव हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3-4 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश अब भी की जा रही है। वहीं इलाके में अभी इस घटना के बाद से दहशत का माहौल है। वहीं गया में शराब माफिया के द्वारा फल्गु नदी में खुलेआम शराब की बिक्री कर रहे हैं, जिसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। और इस संदर्भ में गया के SSP आदित्य कुमार ने बताया कि शराब माफिया के द्वारा फल्गु नदी में खुलेआम शराब की बिक्री की जा रही है और इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई की बात कर शराब माफियाओं की गिरफ्तारी में लगी है। इस मामला संज्ञान में आया, हम लोगों ने तुरंत बोला है SHO को कि इसमें केस दर्ज करके सबकी गिरफ्तारी करें, जो भी इसमें इन्वॉल्व है। जिस तरह की भी घटना है, सब में उसमें SDPO साहब को भी इसमें निर्देश दिया गया है, जो भी न्याय संगत और तर्क संगत है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र में विवाहिता की मौत का मामला विवादों में घिरता जा रहा है। दरअसल बीते गुरुवार को मुंगेर जिला के बरियारपुर के गांधीपुर गांव में एक महिला की मौत हुई, जिसके बाद मृतका के ससुराल पक्ष ने महिला के मौत का कारण बाथरूम में गिर जाना बताया। लेकिन अब महिला की मौत को लेकर मृतका के पिता ने उसके पति पर गंभीर आरोप लगाया है और कार्रवाई करने की मांग की है। कुछ नहीं, खेती करता था, दारू बेचता है। ठीक है, दारू बेचता है? हाँ, दारू और गोली बंदूक यही सब बनाता है।
कभी जेल नहीं गया था? नहीं, कभी नहीं गया। तो आप लोग फिर शादी कैसे कर लिए जब शराब का काम करता है? फिर शादी कर लिए सर की, अब जानकारी तो नहीं ना था, अब तो धीरे धीरे जानकारी हुआ। अभी पुलिस के सामने भी बोला तो पुलिस कुछ करते नहीं किया। तो अब पुलिस क्या की अभी तक? लड़के की गिरफ्तारी हुई? कुछ नहीं हुआ सर। पौने 2 लाख रुपया नकदी दिए सर, उसके बाद वो गाड़ी दी है और 3 वर्ष सोना है सर, और कोई उसका गोदरेज फोदरेज सब तोड़ के वो सब निकाल लिया सर। अब क्या वही खोजवा, लड़की खोजा अपना सामान को तो बोला कि सोना कुछ नहीं है सोना, और बच्ची मरते मरते तक भी गया जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र डुमरिया प्रखंड के ग्राम कसियाडीह मैगरा के विनोद सिंह ने सेब की खेती का शौक पाला और बड़े पैमाने पर खेती करने का दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि हमारा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है और पिछले दिनों हमने सेब लगाया था जो काफी स्वादिष्ट भी हुआ, लेकिन बेहतर सलाहकारों से अभाव में दिक्कत हो रही है। उन्होंने कृषि सलाहकारों से बेहतर सलाह देने की भी अपील की है। सेब का पेड़ मैंने 4 साल पहले इसको लगाया, घर पर ही सेब के पौधे को उगाया। जो खाने वाला सेब होता है उसमें से काट करके और बीज निकाले, बीज को हमारी पत्नी ने उसको बो दिया, अंकुरित हुआ, अंकुरित होने के बाद पौधे निकले। उसके बाद 3 पेड़ सेब हमने लगाया और 4 साल हो गए, अभी ये फल देने लगा है। अभी कितने पेड़ हैं? अभी 3 पेड़ हैं और 3 पेड़ मैंने इस वर्ष फिर लगाया है। महिलाओं की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है बाल। बाल ना हो तो इंसान खुद को अधूरा महसूस करता है। हजारों रुपए खर्च कर अपने बालों को और अपनी सुंदरता के लिए वो खर्च करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब बाल किसी के जिंदगी में परेशानी बन जाए तो उसका सबब क्या बनता है। इस तस्वीर को देख के आप समझ सकते हैं। और फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।